मध्य प्रदेश में उपचुनाव की है बारी, क्या है कमलनाथ की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियों की रणनीति चरम पर है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हैं। संदीप, उपचुनाव के बीच ये जो खबर है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आपातकालीन बैठक भी ली है। तो क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल नम्रता, देखिए कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये 24 सीटों का उपचुनाव मध्य प्रदेश की सियासी तकदीर तो तय करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकद्दर भी तय करेंगे। क्योंकि अगर बात करें सबसे बड़ी तो 24 सीटों पर उपचुनाव हो और इसमें से 16 सीट जो है ग्वालियर चंबल संभाग से आती है और ग्वालियर चंबल संभाग जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे बड़ा जो है गढ़ माना जाता है। और अगर बात करें तो इन दिनों मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के खेमे में थे और कांग्रेस के सबसे फायर ब्रांड नेता माने जाते थे। लेकिन वही जो सिंधिया है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए, तो ऐसे में सियासी मिजाज भी पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल संभाग का जो किला है वो फतह करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पीसीसी चीफ भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी है। तो ऐसे में वो ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर खास रणनीति तय कर रहे हैं और हर दिन जो है ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों को लेकर जो है बैठक भी तय कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो उन्होंने अहम बैठक बुलाई है, आपात बैठक बुलाई है इन 16 सीटों को लेकर। और अगर बात करें सबसे बड़ी तो यहाँ पर खास तौर पर कई दिग्गजों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उतार रहे हैं यहाँ पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले रामनिवास रावत को ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्री जो कि डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधी माने जाते हैं, उनको जो है ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केपी यादव की बात करें या तमाम दिग्गज नेता हैं उनकी बात करें तो इस सिंधिया के इस किले में सेंधमारी के लिए कमलनाथ अहम रणनीति बना रहे हैं। और साथ ही साथ कैसे सिंधिया को टक्कर दी जाए, यहां पर कैसे सिंधिया का किला ध्वस्त किया जाए, उसको लेकर खास तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। साफ तौर पर अगर बात करें तो यहां पर कई कड़े मुकाबले होने वाले हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, डबरा से इमरती देवी की बात करें, तो तमाम ऐसे जो नेता हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर जो बात करें, महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात की जाए तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में इन सीटों पर कई कड़े मुकाबले होने हैं। लिहाजा यहां पर कांग्रेस तेजी से मंथन कर रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार जो है रणनीति बना रहे हैं और ये बैठक जो है, हर बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जो कि उनके खास और विश्वसनीय लोग हैं। तो लिहाजा साफ तौर पर अगर बात करें तो सिंधिया को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है पीसीसी चीफ कमलनाथ, ताकि सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में जो है मात दी जा सके। जी बिल्कुल। तो सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके लिए अब इसके बाद जब उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस नेता ये पूरी तैयारी में है कि वे सिंधिया को साथ ही साथ बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन संदीप, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि आखिर इस उपचुनाव में सिंधिया का क्या रोल होगा और बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया है नम्रता कि ग्वालियर चंबल संभाग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही बड़े चेहरे हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिना सिंधिया के उपचुनाव में नहीं उतर सकती, क्योंकि सिंधिया का गढ़ माना जाता है ग्वालियर चंबल संभाग में। और यही वजह है कि इन 16 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो है भूमिका काफ़ी अहम साबित होगी। और वो जो है, क्योंकि अगर ये बात करें उपचुनाव में तो ये 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रतिष्ठा का विषय भी बन चुकी है। लिहाजा खुद इन सीटों की जिम्मेदारी सिंधिया अपने हाथों में लेंगे और एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार वो अपने पुराने अंदाज में जो है ताबड़तोड़ जो है चुनावी कैंपेन संभालते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की, तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर
रहे हैं, यूथ ब्रिगेड को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इससे पहले अगर बात करें तो उपचुनाव के देखते हुए ग्वालियर चंबल जो चंबल एक्सप्रेसवे की जो सौगात दी थी, उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कल ही अगर बात करें तो एक बड़ा झटका लगा है। बालेंदु शुक्ल जो है वो बीजेपी का दामन छोड़कर जो है कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कोई और बड़ा नेता जो है भारतीय जनता पार्टी को ना छोड़े, लिहाजा उन्होंने ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंप दी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की अगर बात की जाए तो वो मैनेजमेंट के काफ़ी माहिर माने जाते हैं और उन्होंने जो है ऑपरेशन लोटस में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में भी अहम रोल निभाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि वहाँ पर उनकी काफ़ी पैठ है, कार्यकर्ताओं से काफ़ी पकड़ है और वो जो है ये माना जा रहा है कि सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगामी जो है चुनाव की रणनीति भी बना सकते हैं। तो लिहाजा अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रही है, दोनों ही रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज नेता हैं उन पर भी नज़र बनाए हुए हैं, तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो वो भी लगातार जो है हर एक पहलू पर नज़र रखे हुए और माना यह भी जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जो है संक्रमण के दौर में अनलॉक 1 के तहत अब जो है उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे और लगातार जो है उपचुनाव की सक्रियता को भी दिखा देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीट हैं नम्रता, वही मध्य प्रदेश की सियासी तकदीर लिखेगी और किसकी सरकार बरकरार रहेगी मध्य प्रदेश में उसका भी भविष्य पूरी तरीके से तय करेगी। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही रणनीति शुरू हो चुकी है। अपनी दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से रणनीति तो बना रही हैं, जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। लोगों का मूड कैसा है ये जानने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अब कुछ ही महीनों में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तस्वीरें कैसी होगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ये सारी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देख रहे हैं एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।